प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसानों का अपमान करने का आरोप है। बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी ने कहा है कि अब कांग्रेस किसानों का अपमान कर रही है। कर्नाटक में जिस तरीके से बयान दिया है कि किसान यहाँ पर आकर अपना प्रचार ना करें। तो हमारे साथ किसानों के नेता ब्रजेश भाटी जी मौजूद हैं। ब्रजेश भाटी जी, आप इस अपमान को किस तरीके से देखना चाहोगे, क्योंकि बीजेपी ने भी निशाना साधा है? देखो, बीजेपी और कांग्रेस वो राजनीतिक पार्टी है, वो एक दूसरे पर निशाना रोज साधती रहती हैं और साधे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं और आज भारत की सब बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई फरियादी, कोई किसान या कोई मजदूर आपके घर आ रहा है तो आपको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। ये किसान जाति का अपमान है। और अगर आप इस बात को कहेंगे कि आपकी 3 एकड़ फसल खराब हुई और मेरी 40 एकड़ हुई है, तो आप बहुत बड़े किसान हो सकते हैं, बहुत बड़े जमींदार हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा किसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये आपकी बयानबाजी बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही इससे किसान जाति में बहुत बड़ा रोष है और यही कारण है कि जो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसी कारण से आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। भाजपा आप पर भारी पड़ रही है। कारण भाजपा ने 750 किसानों की शहादत दी। हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में भाजपा बैठी हुई है और विरोध उसी का होता है जो जो सत्ता में होता है। लेकिन विपक्ष में होकर आपको किसानों की मदद करनी चाहिए, किसानों के मुद्दे को उठाना चाहिए। और आप उल्टा किसानों से ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है ड्रामेबाजी और फोटोबाजी के लिए ना आए, तो ये आपकी बहुत ही निंदनीय है और ये आपकी बहुत छोटी मानसिकता का परिचय देता है। तो खड़गे जी उम्र में बड़े हैं और आप पद में बड़े हैं, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जो किसान का अपमान करेगा, जवान का अपमान करेगा, तो इसका पूरे देश में किसान यूनियन विरोध करने का काम करेंगे। मानते हो आप अपमान हुआ? अपमान है, हम सरासर कह रहे हैं, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है, हम पे किसी पार्टी का झंडा डंडा नहीं है, हम पे अपना हरा पटका, हमारी हरी टोपी है। हम पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम अगर कोई समाजवादी हो, कोई बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दल अगर किसान का अपमान करेगा तो हम उसका खुल के विरोध करेंगे पूरे भारत में। किसान अन्नदाता, अन्न पैदा करता है, जाहिर सी बात राजनीति का शिकार नहीं होता है, उसके लिए बयान देना खड़गे जी। मैं यही तो पहले कह चुका हूँ पत्रकार साथी कि भाई इतने बड़े पद पर आप बैठ के आप किसान का ये कह रहे हैं कि तुम्हारी 3 एकड़ खराब हुई है, तो ये बहुत छोटी मानसिकता और यही कारण है कि आप सत्ता में जो सपना देख रहे हैं। अगर आप ही ऐसे ही किसानों के बयान देते रहे तो आपको किसान ही ये कभी भी जीवन में सत्ता में नहीं आने देगा। और आप जैसे सोच रहे हैं कि भाई भाजपा को हटाएं, तो मुझे नहीं लगता। आपके इन बयानों से आप और दूर चले जाएंगे सत्ता से, आप उसके नज़दीक नहीं आ पाएंगे और भाजपा इसी तरह सत्ता में बनी रहेगी, क्योंकि आपकी मानसिकता ही उनको आगे बढ़ा रही है और उन्हीं की वजह, आपकी वजह से ही वो सत्ता में है। इसलिए अपनी मानसिकता को ठीक करें तो आप सत्ता में आ सकते हैं। आप किसानों की बात रखें, किसानों के मुद्दों को उठाएं, किसानों की मदद करने का काम करें, तो आप सत्ता में लौट सकते हैं। अन्यथा आप इस तरह के विरोधाभास बयान देंगे तो आपका जीवन भर मुझे नहीं लगता कांग्रेस सत्ता में आएगी। आप क्या लगता है किसान संगठन इसका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध करेंगे। हम अपनी पार्टी के, अपने संगठन के लोगों से हम जो है इसमें बात करेंगे कि भाई इस तरह का बयान है, जो भी रूपरेखा होगी आपको बता दी जाएगी और आप देखेंगे अगर रूपरेखा बनती है तो पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ किसानों के नेता ब्रजेश भाटी जी मौजूद थे। साफ तौर से जिस तरीके से कर्नाटक में किसानों का कांग्रेस के द्वारा अपमान हुआ है, उसको ये किसान संगठन के लोग नहीं सहेंगे। वार्ता की गई, वार्ता के बाद अगर किसान संगठन के लोग तय करते हैं तो ये लोग मैदान में उतर कर कांग्रेस का विरोध करेंगे। नमस्कार।